अक्टूबर के महीने में बारिश कम हो गई। अब हम लोग क्या किए कि 3 डब्बा, ये डब्बा है 1 लीटर का, इससे वर्मी कंपोस्ट भरकर 3 डब्बा जो मिट्टी का गोला हम लोग बनाए थे गोलाकार पौधा के जड़ के पास, ये वर्मी कंपोस्ट 3 डिब्बा रखकर मिला दिए और उसी में पानी दे दिए। अब अक्टूबर के लास्ट से पौधा ग्रोथ करने लगा। धीरे धीरे अक्टूबर बीत गया, नवंबर का महीना आ गया। अब हम लोग उसको फर्टिलाइजर देने का सोचे तो मैंने कहा कि इसका फर्टिलाइजर पहले अब लिक्विड फर्टिलाइजर से नवंबर महीना में इसको हम देना शुरू करते हैं, इसका फीडिंग हम शुरू करते हैं। तो हम 1 कप सरसों की खली लिए और ये 1 लीटर का डिब्बा है, इसमें सरसों की खली रख दिए और पानी से भर दिए और 3 दिनों तक ऐसे ही इसको छोड़ दिए। 3 दिन के बाद चौथे दिन हम लिए इसको और ये बड़ी बाल्टी है, ये बाल्टी है 10 लीटर का और इसमें पानी पूरा भर लिए और जो यहाँ जो सरसों की कली फुलाए हुए थे उसको इसमें उझेल दिए और इसको हिला दिए, चला दिए। अब हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो गया और इसको हम लोग कद्दू के जड़ के पास इसको उलट दिए, यानी पानी उसमें नीम की जो सरसों की खली मिश्रित जो पानी थी उसको हम लोग उसमें डाल दिए। ध्यान रहे सरसों की खली का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरसों की खली हम ज्यादा मिलावेंगे तो हो सकता है कि उसमें फफूंदी लग जाए और लाभ के बदले हानि हो जाए। फिर क्या किए, नवंबर का प्रथम सप्ताह था, हमारे पास एक ग्रोथ रेगुलेटर था जिसका नाम है मिराकुलान। उसको क्या किए, ये स्प्रेयर है, इसका डोज होता है 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना रहता है। मेरे पास एक छोटा स्प्रेयर था, इसमें मैंने पानी भर लिया और 1 बूंद इस मिराकुलान का इसमें रखा और पौधों पर स्प्रे कर दिया। मिराकुलान का स्प्रे हो गया और 15 दिन के बाद फिर इसी मिराकुलान से लौकी के पत्तों पर स्प्रे कर दिया। देखते देखते तीसरा सप्ताह आ गया। मैंने सोचा इस पर सीवीड एक्सट्रैक्ट का प्रयोग किया जाए। चूंकि हम इफको में काम किए हुए थे और सीवीड एक्सट्रैक्ट का ये बढ़िया सागरिका मिलता है, इसमें 28% समुद्री तरल, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट 28% है। आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल जाएगा और इफको बाजार से भी आप इसको खरीद सकते हैं। बिहार के वासी हैं तो बिस्कोमान से भी खरीद सकते हैं। और खासियत इसकी ये है कि अन्य कंपनियों की अपेक्षा इसका दाम बहुत कम रहता है। ये 250 ml का है, 150 रुपये का है, बहुत दिन चलेगा, 6 महीने तक पूरा मेरे गार्डन में चलेगा। तो तीसरे सप्ताह में हम लोग यही सीवीड एक्सट्रैक्ट का प्रयोग किए, सागरिका का प्रयोग किए। उसको 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में इसका हम लोग स्प्रे किए। 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, यानी इस स्प्रेयर में 1 बूंद डाल दिए हम लोग और इससे हम लोग स्प्रे करने लगे। चौथा सप्ताह आया तो एक इसका स्प्रे हम लोग पत्ते पर किए। अब सोचा गया कि मिट्टी में कुछ डालना चाहिए, तो एक ह्यूमिक एसिड होता है, पोटासियम ह्यूमेट 98%, ये 1 लीटर में 2 ग्राम, इसको मिलाकर इस डिब्बा में रखकर हम लोग 1 लीटर पानी लिए, 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड लिए पाउडर और इसको मिलाकर इसको जड़ पर डाल दिए। ऐसे ऐसे 2 डिब्बा इसमें जड़ पर हम लोग दिए। ह्यूमिक एसिड चौथे सप्ताह में दिए। और पहले ये मेरा थी सागरिका का जो चर्चा हुई थी, हम लोग इसको हर 15 दिन पर
इसको रिपीट किए। ये हानि करने वाला नहीं है, प्योर ये जैविक है, बायो है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, समुद्री घास से बनाया गया है, इसलिए 15-15 दिन पर इसका रिपीट करने से कोई हानि नहीं होगी बल्कि फायदा ही होगा। और सरसों की खल्ली का जो हम लोग बताए थे वो हम लोग जनवरी भर उसको 15-15 दिन पर उसको जमीन में लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए। जब फरवरी से थोड़ा गर्मी शुरू हो जाता है तो सरसों की खल्ली नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह गर्म खाद होता है जिससे हानि हो सकती है। अब छठ का समय था, नवंबर के महीने में छठ होता है, छठ से यह फलना शुरू कर दिया था। देखा जाता है जब किचन गार्डन में हम लोग लौकी या कद्दू लगाते हैं तो इसका नर फूल अलग होता है, मादा फूल अलग होता है, पॉलिनेशन में दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया कि फूल लगाने का आइडिया किया और गेंदा की फूल से शुरुआत किया। इतने सारे देखिए गेंदा के पौधे यहाँ लगे हुए हैं, गेंदा के पौधे, अन्य फूल भी लगे हुए हैं। इससे क्या होता था कि तितलियां फूल पर आकर्षित होती थी और जाकर लौकी के पौधों पर बैठती थी, नर फूल पर बैठती थी, वहां से मादा फूल पर बैठती थी और स्वयं परागण हो जाता था। तो इसीलिए छठ के समय जो छठ का नहाय खाए होता है, पहला फल इसका जो कद्दू का फल है, लौकी का फल है, अब टूटा। देखते देखते दिसंबर आ गया, ठंडी की शुरुआत थोड़ा होने लगी, तो मैंने उसमें क्या किया कि 2 कप नीम की खल्ली लिया और 2 कप रॉक फास्फेट लिया, दोनों को मिला लिया और दिसंबर के महीने में कद्दू के जड़ के चारों तरफ उसको फैलाकर इंटरकल्चरिंग कर दिया। इंटरकल्चरिंग मतलब हाथ से मिट्टी में उस खाद को मिला दिया। रॉक फास्फेट देने का तात्पर्य यह था कि रॉक फास्फेट जड़ को मजबूत करेगा तथा आगे ठंडी का समय बढ़ते जाएगा तो ठंडी से रॉक फास्फेट इसको रक्षा करेगा। और नीम की खल्ली उसमें दिया गया, ये पोषण तो देगा ही, साथ साथ रोग से, कीड़ा से भी इसको रक्षा करेगा। देखते देखते जनवरी का मौसम आ गया, इतना ठंडी पड़ने लगा, इतना पल्ला पड़ने लगा ठंडी कि अब इसमें जो बतिया लगते थे वो मर जाते थे। पत्नी फिर घबराई कि कितना ज्यादा फ्रूटिंग हो रहा है, कितना कद्दू हम लोग खाए और बांटे, अचानक जनवरी के महीने में ये फलना क्यों रुक गया, बतिया तो आता है मर जाता है। हमने दिखाया गार्डन में कि तितलियां सब ठंडी से मरी पड़ी थी। जब तितलियां ही ठंडी में मर जा रही है तो परागण कौन करेगा। हमने पत्नी को समझाया कि इसका हैंड पॉलिनेशन किया जाए, उनको बताया ये है नर फूल, ये है मादा फूल। जिसमें कद्दू के थोड़ा फल लगे रहते हैं वो मादा फूल है, और जिस फूल के नीचे कुछ नहीं होता है, फ्रूटिंग टाइप का कुछ नहीं होता है, वह नर फूल है। उसमें सब पराग पत्नी ने अपने हाथों से लिया और जो फीमेल फ्लावर है उसके ऊपर छिड़का, यानी हैंड पॉलिनेशन किया। इससे बतिया का मरना खत्म हुआ। बतिया पोषक तत्वों के अभाव से भी मरती है, ज्यादा कीट व्याधि हो जाने से भी मरती है, मगर यहाँ नीम की खल्ली था, कीट व्याधि लगने का संभावना नहीं, इतने पोषण दिए जा रहे हैं, इसलिए पोषक तत्वों की कमी नहीं। तो मैंने कहा कि ये पॉलिनेशन की कमी से ही ये बतिया सूख रहे हैं। तो हैंड पॉलिनेशन कराया गया और इतना बढ़िया फिर बतिया बढ़ने लगा और फ्रूटिंग इसका खूब होने लगी। अब फरवरी बीता, आज 11 मार्च है और आप देख रहे हैं कि टोकरी के टोकरी लौकी के फल टूट रहे हैं। खा सकते हैं हम लोग एक टोकरी लौकी का फल खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो खाएंगे खाएंगे, बाकी अपने पड़ोस में बांट देंगे। और थोड़ा दिखाइए, एक कमी इसमें हमको ये लग रही है कि हम लोग अलान इसका नहीं बनाए। चंपारण में अलान को पाझा कहते हैं, यानी अब जो फ्रूटिंग हो रहा है वह, अब हमारी तरफ ले आइए,
अब जो फ्रूटिंग हो रहा है ये जमीन से सटकर उसमें से कुछ जो फल है सड़ जा रहे हैं। तो हम लोग का विचार था कि आगे अलान एक बनाया जाए, पौधा बनाया जाए और जिससे और बढ़िया से इस लौकी का उत्पादन लिया जाए। अब इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो कैसा लगा और इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अंत में आर्यन होम गार्डन की तरफ से सभी हमारे दर्शकों का, फॉलोअर्स का जय श्री राम, जय श्री राम।